दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आमतौर से बात करने वाले हैं कि आपको अगरचे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ आता है तो आप कितने तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं जिसमें आप सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में कंटेंट डालते रहिए और उससे आप मोनेटाइजेशन करवा के आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एसईओ का एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ के बारे में आप पोस्ट कंटेंट शेयर करते रहिए और वहां से आप उसको भी मोनेटाइजेशन करवा के एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। एडसेंस भी है और भी दूसरे सोर्सेज हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं अपने एसईओ के ब्लॉग में। तीसरा ये कि अगर आपको एसईओ आता है, आपको ये पता है कि गूगल में या सर्च इंजन में किस तरह से किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं या टॉप रैंक में लेके आते हैं, तो आपका अपना कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई ऐसी कंपनी आपकी खुद की हो सकती है, उसको आप रैंक करवा के वहां से आप अर्निंग इनकम जनरेट कर सकते हैं और उसको आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ड्रॉप शिपिंग करते हो या एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या कोई और आपका ब्लॉग हो तो आप उसको भी जो है रैंक करवा के वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसईओ में अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप कोर्स को सेल कर सकते हैं, जैसे कि यूडेमी है, udemy.com है, स्किलशेयर है, skillshare.com और इस तरह की और भी वेबसाइट्स है जहां पे आप एसईओ के ट्यूटोरियल्स और कोर्स जो है वो सेल कर सकते हैं। एसईओ के कोर्स और ट्यूटोरियल्स बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं और एसईओ का कोर्स या ट्यूटोरियल सेल करने के टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एसईओ एक कोर्स में बिल्कुल पैक्ड कर दे या पैकअप कर दे। आप उसको ब्रेक कर लीजिए क्योंकि एसईओ में बहुत सारे सेक्शंस या सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ या लिंक बिल्डिंग या एसईओ, लोकल एसईओ या ई कॉमर्स एसईओ फॉर ई कॉमर्स या फॉरेन या अब्रॉड एसईओ। ठीक है, तो ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं इनमें आप छोटा छोटा 2 घंटा 3 घंटा का आप जो है ट्यूटोरियल, वीडियो ट्यूटोरियल या कोर्स आप बना सकते हैं। बना के यूडेमी और स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स में आप इजीली अपना कोर्स सेल कर सकते हैं और वहां से आपको एक पैसिव इनकम जनरेशन का सोर्स आपको वो बन जाएगा आपका। इसके अलावा आप अपने खुद की वेबसाइट के ऊपर आप कोर्स सेल कर सकते हैं एसईओ का और वो कोर्स आप थोड़ा अपग्रेड रख सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो आप जनरल प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा, और उसकी प्राइसिंग आप और ज़्यादा हाई कर सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अभी कोर्स सेल कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के डोमेन में और वो मोस्टली अपने खुद की वेबसाइट में ही सेल कर रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोर्स सेल करिए। इसके अलावा आप जो है एसईओ की सर्विस दे सकते हैं fiverr.com में, freelancer.com में, upwork.com में, इस तरह की और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं। इन तमाम वेबसाइट्स में आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप एसईओ की सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने लोकल जिस सिटी में आप रहते हैं वहाँ पे जो दूसरे बिजनेसमैन हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई बिजनेस है, आप उनको पिच कर सकते हैं, उनको आप एसईओ की सर्विस दे सकते हैं। आपको गूगल में जाना है, जाके आपको टाइप करना है अपने सिटी में, सपोज कीजिए इंटीरियर डिजाइनिंग, आपने टाइप किया इंटीरियर डिजाइनिंग इन दिल्ली या इंटीरियर डिजाइनिंग इन कोलकाता या इंटीरियर डिजाइनिंग डिजाइनर इन मुंबई, ऐसा करके आपने टाइप किया, वहां पे बहुत सारे रिजल्ट शो करेंगे। तो आपको आपको फर्स्ट पेज छोड़ के सेकंड पेज में जाना है। वहां पे जाके सेकंड पेज आप देखिएगा जो ऑलरेडी वेबसाइट्स होंगे तो उनको आपको पिच करना है। आपको उनको ये बोलना है कि सर आपकी तो इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस है, आपकी वेबसाइट भी अवेलेबल है, मगर आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। हम लोग एसईओ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग एसईओ के एक्सपर्ट हैं। अगर आप हम लोग के साथ हम लोग को थोड़ा हम लोग की आप हेल्प से आप जो है अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज में रैंक कर सकते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। इस तरह से आपको पिच करना है जितने भी आपको लगे अलग अलग सर्विस पे। यहाँ पे हमने एग्जांपल में इंटीरियर डिजाइनिंग की बात की है, आप किसी और को भी ले सकते हैं, कोई योगा टीचर हो सकता है, कोई और हो सकता है, कुछ भी कोई भी सर्विस हो सकती है, उसको आप गूगल में टाइप करके सर्च करिए अपने लोकल सिटी में जितने भी बिजनेसेस हैं जिसकी वेबसाइट ऑलरेडी अवेलेबल है मगर रैंक नहीं हो रही है, वो आपके टारगेट मार्केट है, उनको आप हेल्प कीजिए एसईओ के जरिए रैंक करने में उनकी वेबसाइट की, और उनको आप बताइए कि देखिए आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट जो है रैंक हो रही है और इस रैंक होने की वजह से उसको कितना बिजनेस मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी रैंक कीजिए, आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी गूगल में तो आपको भी बिजनेस मिलेगा। इस तरह से आप उनको कन्विंस कर सकते हैं।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अपनी खुद की वेबसाइट एसईओ सर्विस प्रोवाइड जो आप कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को आप फॉरेन कंट्री में लाइक यूके, यूएस, कनाडा, यूएई वगैरह में या सिंगापुर वगैरह में रैंक करवा सकते हैं। रैंक करवा के वहाँ से आप क्लाइंट ले सकते हैं और फॉरेन क्लाइंट को आप एसईओ की सर्विस भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप एसईओ की डिफरेंट ई बुक्स या बुक लिख सकते हैं। आप amazon.com पे जाइए, वहाँ पे आप देखिए बहुत सारी जो है एसईओ की ई बुक ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका जो आप प्राइस देखिएगा आप तो $20 से $30 के लगभग वो प्राइस होती है। तो आप भी अपनी खुद की एसईओ की बुक लिख सकते हैं। अगर आपने अपनी एसईओ की बुक लिखी तो आप की जो इंडस्ट्री यानी कि एसईओ इंडस्ट्री जो है उसमें आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, आपको लोग जानने और पहचानने लगेंगे और आपकी इस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है, और ई बुक भी आपको लिखना है या बुक भी आपको लिखना है तो इसको भी आप एक बुक में सब कुछ क्लब मत कर दीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी मोटी बुक हो जाएगी और इस तरह की बुक थोड़ी बोरिंग भी आदमी आमतौर से फील करते हैं। आप उसको चाहे तो छोटी छोटी बुक्स इस टाइप की लिख सकते हैं कि लिंक बिल्डिंग इन एसईओ एक बुक इसमें लिख दी आपने, ऑन पेज एसईओ एक बुक इसमें लिख दी, ठीक है, और एसईओ फॉर लोकल बिजनेसेस इस टाइप का लिख दिया, ई कॉम एसईओ इस टाइप का अलग अलग, जैसे आपने वीडियो ट्यूटोरियल्स या कोर्सेज बनाए थे अलग अलग छोटे छोटे एसईओ के सेगमेंट के ऊपर, वैसे आपको बुक भी छोटी छोटी अलग अलग सेगमेंट के ऊपर छोटी छोटी बुक लिखना है। और ये बुक्स भी जो है वो आपकी एक तरह से पैसिव इनकम जनरेशन का सोर्स बन जाएगी। जब तक बुक कोई ना कोई खरीदता रहेगा आपको पैसिवली इनकम जो है वो आता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक बार बुक बना दी आपने, बस आप रिलैक्स हो गए वहां से, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप एसईओ अगर आपको अच्छे से आती है तो आप अपने शहर में, अपने सिटी में ऑफलाइन क्लासेस एसईओ की प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें फेस टू फेस आप लोगों को एसईओ सिखाइएगा, ठीक है। तो लिहाजा ये सब चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप एसईओ से पैसे कमा सकते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, आप पैसे कमा सकते हैं एसईओ के ज़रिए। और इस तरह से आप अगर आपने एसईओ का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया और आपकी एसईओ के ऊपर एक ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई और आपने एसईओ के ऊपर बुक भी लिख ली, पब्लिश कर दी और वो मार्केट में आ गई, तो ये तीन चीज़ों की वजह से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग एसईओ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी और आपको लोग बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, डिजिटल मार्केटर तो बहुत ज़्यादा है, दुनिया में भरे पड़े हुए हैं, मगर एसईओ की जब बात की जाती है एसईओ एक्सपर्ट भी बहुत सारे हैं, मगर नील पटेल और डीन ब्राइन जो है, ब्राइन डीन जो है, उनको लोग बहुत ज़्यादा पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया है एज एन एसईओ एक्सपर्ट। वो पोजीशन अपने आप को उन्होंने किया हुआ है कि वो एसईओ के एक्सपर्ट हैं। वो भी चाहते तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग को लेके चल सकते थे, फेसबुक ऐड के बारे में बात कर सकते थे, लीड जनरेशन के बारे में बात कर सकते थे, मगर उन्होंने क्या कि एक नीश चुन लिया या एक सब्जेक्ट चुन लिया या एक टॉपिक चुन लिया जिसके ऊपर वो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज हासिल की है और लोगों को बताया है कि हम इसमें एक्सपर्ट हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आप एक्सपर्टीज, मान लीजिए कि आप एसईओ के एक्सपर्ट बन गए हैं या ऑलरेडी एसईओ के एक्सपर्ट हैं, मगर लोग जानते नहीं हैं आपको कि आप एसईओ के एक्सपर्ट हैं, तो लोग आपको पे नहीं करेंगे, हाई अमाउंट आपको पे नहीं करेंगे। तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों को बताइए, मतलब कंटेंट शेयर रेगुलर बेसिस पे आप करते रहिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में और लोगों को बताते रहिए कि एसईओ मेरा सब्जेक्ट है, एसईओ में हम एक्सपर्ट हैं, आप एसईओ की सर्विस हमसे ले सकते हैं। और लोगों को जब एक बार ट्रस्ट हो जाएगा और लोग जब ये समझ जाएंगे कि आप एसईओ मास्टर हैं, तो फिर लोग आपको नॉर्मल जो चार्जेस है उससे कहीं ज़्यादा चार्ज भी आपको हैप्पीली देने के लिए राजी हो जाएंगे, मगर शर्त यह है कि आपको वैसा रिजल्ट भी डिलीवर करना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो मिला जुला के ये सब तरीक़े हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा इनकम कर सकते हैं सिर्फ एक स्किल के जरिए, सिर्फ एसईओ के जरिए। आपको 10 स्किल सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर डोमेन में एक्सपर्टीज हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक आप चाहे तो इसका सेगमेंट ले सकते हैं, चाहे एसईओ लीजिए या और भी कुछ हो सकता है। आपकी अगर एसईओ में इंटरेस्ट नहीं है तो आप फेसबुक ऐड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, मगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसईओ की बात कर रहे हैं तो एसईओ की बात यहाँ करते हैं। एसईओ आप सीख सकते हैं और एसईओ सीखना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए या बहुत ज़्यादा मेहनत लगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम एसईओ सीखना नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देके एसईओ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप एक ही सिंगल माइंडेडली फोकस्ड रहिए तो आप बहुत अच्छे एसईओ एक्सपर्ट बहुत कम टाइम में बन सकते हैं और इस तरह से आप इन तमाम तरीक़ों से आप जो है इनकम अपनी जो है जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं एसईओ के जरिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।